हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लकेरा। ठीक है दोस्तों, आज देखो, आज अपना जो पॉइंट है ना, नया पॉइंट है जो आज है डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। अपन 3 दिन से रेगुलर डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समीकरण के न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज उसी पॉइंट पर जो दूसरा पॉइंट है ना, डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का आज दूसरा पॉइंट है, वो है डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज आप लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप पूरी वीडियो देखकर जाना, आपके सब कुछ समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। आप एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, आप अच्छे से पूरी वीडियो लेकर जाना। ठीक है मेरे दोस्तों। और धर्मेंद्र जी, आपको प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आप हमारे लिए बहुत साथ दे रहे हो। धर्मेंद्र सैनी जी बस्सी से हैं, और क्या बोलते हैं रिंकू सैनी जी, ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्या बोलते हैं पंकज जी, पंकज जी के तो डायरेक्ट दिमाग में घुस रहा है। हाँ जी भाई साहब जी, है ना पंकज जी, कैसे हो आप? और सोनलाल जी, ये सब सुबह मॉर्निंग बोल ही देते हैं मेरे से। और क्या बोलते हैं राकेश सैनी जी, ये भी सब सुबह मॉर्निंग बोल देते हैं। और मोतीलाल जी, कैसे हो मोतीलाल जी? आप भी अच्छे हो, ये भी बस्सी से। इसका मतलब बस्सी में भी धमाका हो चुका है हमारा, है दोस्तों। आपका साथ रहा तो बहुत कुछ और भी होगा। आया कि नहीं आया? और क्या बोलते हैं सोनलाल जी, गणेश यादव जी, आप कैसे हो गणेश जी? आप काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि सर न्यूमेरिकल कराओ, न्यूमेरिकल कराओ। अब लो बम फोड़ दिया ना न्यूमेरिकल का, अभी तो चालू हैं, अभी तो देखना कितने न्यूमेरिकल कराता हूँ। ठीक है गणेश जी, चलते हैं पर आगे अपन आज का पॉइंट लेकर। ठीक है, तो देखिएगा आज का जो पॉइंट है तो वो है दोस्तों डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। कल, परसों और एक दिन, मैंने कि 3 दिन से लगातार अपन डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कर रहे थे। आज ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा टाइप है न्यूमेरिकल का। अच्छा है समझना, 101% पेपर में आता है। चलें देखो, E बराबर होता है BT प्लस IARA। डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ना नए स्टूडेंट, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, उसका फॉर्मूला है BT प्लस IARA। बोलो क्लियर है? और बेटा जो नए स्टूडेंट क्लास को ले रहे हैं, मैंने सारी चीज़ पिछली क्लासों में पढ़ा दी है। लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 18, लेक्चर नंबर 19 में आप पढ़ें, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये होता है, देखो IA, इसे बोलते हैं आर्मेचर धारा। देखो I से तो धारा होती है, I से क्या होती है? धारा, और A से होता है आर्मेचर धारा। इस IA का फॉर्मूला होता है, देखो IL प्लस ISH। बोलो क्या होगा? IL प्लस ISH। समझ में आ रहा है ना? देखो क्या होगा? IL प्लस ISH। इसका मतलब ये तो लोड धारा है और ये शंट बाइंडिंग की धारा है। समझ में आया? अब देखो क्या होता है, मैं इसको लोड पर करंट याद करूंगा एक तो, और एक याद करूंगा मैं शंट बाइंडिंग की करंट। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब देखिए ना आप लोग, देखो एक होता है P, एक तो P होता है और एक होता है B होता है। ठीक है, एक तो P हुआ और एक क्या चीज़ हुई? B हुआ, सही है ना? और एक हुई I। ये 3 चीज़ दे रखी है आपको। हाँ, ये चीज़ है। अगर आपसे पूछे I, क्या पूछे I, तो I बराबर होगा, देखो P/V। I बराबर होता है P/V, याद रखना। एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं I बराबर होता है P/V, है ना? ये आया कहाँ से? आया यहाँ से। क्यों? क्योंकि P बराबर V इंटू I होता है। P बराबर क्या होता है? V इंटू I, यानी कि P बराबर होता है V इंटू I होता है। अगर आपसे I पूछे तो देखो, अगर आपसे I पूछे ना तो बाहर की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। इसका मतलब I बराबर P/V। एक तो ये फॉर्मूला हुआ, है ना? अभी याद रखना, है ना दोस्तों। और अगर आपसे R दे रखा हो, देखो अगर B दे रखा हो, R दे रखा हो और I पूछे, हाँ, अगर ऐसा फॉर्मूला हो तो उसमें होता है I बराबर B/R होगा। बोलो I बराबर B/ क्या होगा? R होगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर अच्छे से देखो आप लोग, देखो यहीं से आपका बेस क्लियर करूँगा पहले मैं। देखिएगा देखो
देखो अगर आर दे रखा हो, क्या दे रखा हो, आर दे रखा हो, तो सूत्र होगा आई बराबर बी बटे आर होगा, आई बराबर बी बटे आर होगा। और यदि पी दे रखा हो, क्या दे रखा हो, पी, तो आई बराबर पी बटे वी होता है। सही है। अब ध्यान रखना, लोड पर आपको एक तो पावर देगा, लोड पर पावर देगा और वोल्टेज देगा। भाई इतने पावर का लोड है, आउटपुट में इतने पावर का लोड है, इसका मतलब लोड भी देगा और वोल्टेज भी देगा। कितने पावर का लोड है वो देगा, वोल्टेज देगा। तो हमेशा लोड पर जो करंट याद होगी ना, IL का फॉर्मूला होगा मेरे दोस्त, IL बराबर होगा P बटे V। बोलो IL बराबर क्या होगा, P बटे V होगा। सही है ना, IL बराबर क्या होगा, P बटे V। अभी समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा। अब देखो, एक होती है ISH, क्या होती है, ISH संट धारा। कौन सी धारा, संट धारा। इसका फॉर्मूला होता है B बटे RSH। क्या होता है, B बटे RSH। अपने आप चुप रहो, बस आप तो देखते चलो, मैं बैठा हूँ, यूँ मत सोचना आपके समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं बैठा हूँ, अभी टाइम तो होने दो, आगे तो चले दो, अभी 5 मिनट तो हुई है। तो बताओ ISH बराबर होगा, ISH अगर संट करंट याद रखोगे ना आप लोग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है रिंकू जी B बटे RSH। क्या होता है, B बटे RSH। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। हाँ जी विजय जी, महावर जी, कैसे हो आप? अरे स्माइल तो करो चेहरे पर, आया कि नहीं आया। तो देखिएगा अब क्या होता है, इसके बाद में विजय जी तो हंसते रहते हैं, है ना, अरुण जी सुनते रहते हैं, इनकी अरुण जी तो सुनते रहते हैं ना। तो देखिएगा अब आर्मेचर करंट का दूसरा फॉर्मूला होता है, एक होता है, देखो मेरे दोस्त, IA बराबर होता है E माइनस वी बटे RA। एक ये फॉर्मूला होता है, आराम से देखो, बोलो क्या होगा, E माइनस वी बटे RA होगा। ठीक है। अब याद रखना, ये क्वेश्चन आपको मारेगा वहाँ पर, आपको ख़त्म करेगा वहाँ पर, आपको कंपटीशन का करेगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, देखो आपको पता है ना कि ये बॉडी होती है ना, और बीच में कौन घूमता है, आर्मेचर घूमता है। हाँ पंकज जी, डायरेक्ट माइंड में घुस रहा है ना आपके, तो बीच में कौन घूमता है, आर्मेचर घूमता है। सही है ना। अब देखो अंशु जी तो हमारे पास आ ही रहे हैं परसों पल्ले दिन मिलने के लिए। तो देखो ये लोड है ना, इस पर वोल्टेज आएगी, लोड पर, उसे बोलोगे टर्मिनल वोल्टेज, है ना। जो लोड पर वोल्टेज आएगी ना, उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। सही है ना अंशु जी। अब देखिएगा ये आर्मेचर है, क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर में जो वोल्टेज बनती है ना, उसे बोलते EMF, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। बताओ आर्मेचर में जो वोल्टेज बनेगी उसे क्या बोलोगे, विद्युत वाहक बल। और जो लोड पर आएगी उसे टर्मिनल वोल्टेज बोलोगे। सही बात है कि नहीं? तो बताओ, बताना आराम से। देखो आर्मेचर में जो वोल्टेज बनती है ना, उसे बोलते हैं EMF, विद्युत वाहक बल, जो वोल्टेज बनती है। और जो लोड पर आती है ना, उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। अब बताओ एक जनरेटर है ना, कितनी वोल्टेज का EMF उत्पन्न कर रहा है, 200 वोल्ट का। इसका मतलब जनरेटर में आर्मेचर होता है ना, जनरेटर का आर्मेचर होता है। बताओ कितनी वोल्टेज बना रहा है, 200 वोल्ट। अब आपको आउटपुट में 200 नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि देखो ताम्र हानि होगी, लोह हानि होगी, घर्षण हानि होगी, जिसके कारण आपके पास में कभी फुल वोल्टेज नहीं आती। लोड पर आई मेरे दोस्तों, माना 190 वोल्ट आई, सही है, इसका मतलब 10 वोल्ट हानियों के रूप में नष्ट हो गई। सही बात है कि नहीं? हानियों के रूप में क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब आपके पास में आर्मेचर धारा पूछेगा, क्या पूछेगा, आर्मेचर धारा पूछेगा। दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में भी आ चुका है आर्मेचर धारा का फॉर्मूला। अब देखो एक तो लिख रहा था B माइनस E बटे RA, ये लिख रहा था, एक तो ये लिख रहा था और एक ये लिख रहा था। लड़का स्टूडेंट होता है, जब एग्जाम में प्रेशर होता है ना, प्रेशर होता है क्वेश्चनों का, तो वो भूल जाता है। और मैं क्या कह रहा हूँ, जब भूलोगे, दिमाग लगाओगे तो टाइम खर्च होगा, और टाइम जब खर्च होगा ना तो फिर दिक्कत आएगी, कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। कंपटीशन एक टाइम मैनेजमेंट का होता है। आपके पास में टाइम मैनेजमेंट क्या है, जितनी जल्दी क्वेश्चनों को कवर करोगे उतने ही लड़कों से आगे निकलोगे।
बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो अंशु जी आप बताओ, इसके अंदर देखो ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों आएंगे, तुम कंफ्यूज होंगे और इस कंफ्यूजन के कारण कम से कम नहीं तो आपके दो तीन मिनट खराब होगी। यार ये करूँ या ये करूँ, दोनों पढ़ तो रखे हैं आपने लेकिन आप कंफ्यूज होंगे। मैं कंफ्यूज निकालता हूँ आपका। तो बताओ जनरेटर में सबसे ज़्यादा क्या बनती है? ईएमएफ बनती है ना। ईएमएफ बनी, इसका मान ज़्यादा होता है और लोड की वोल्टेज कम होती है। क्यों? क्योंकि बनने वाली वोल्टेज जैसे जैसे बाहर निकलती है ना वैसे वैसे हानियों के रूप में नष्ट हो जाती है। बोलो क्लियर हो गया ना। तो बताओ कौन ज़्यादा रहा, ई ज़्यादा रहा या बी ज़्यादा रहा? ई ज़्यादा रहा। जो संख्या ज़्यादा होती है ना उसको आगे लो, उसको कहाँ लेना है? आगे। अब बताओ ज़्यादा कौन है? अब बताओ यार ज़्यादा कौन है? ज़्यादा कौन है बताओ? ई ज़्यादा है ना, ई ज़्यादा है ना, तो इसको आगे ले लो। ये ज़्यादा रहा, ये ज़्यादा रहा। कम कौन है? कम कम ये रही, हाँ ये है ना कम, इसको यूँ लिख दो बी है ना बटे आर ए। बताओ अब तो नहीं भूलोगे ना, कभी जीवन में मत भूलना। बोलो जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में ई आगे होता है ना, वोल्टेज ज़्यादा बनती है उसको बोलते हैं ई बोलते हैं। ये बी हो गया, ई इस पे कम आती है इसको पीछे ले लो बटे आर ए। बोलो समझ में आ गया? तो ई माइनस बी बटे आर ए। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आगे फॉर्मूले। आगे चलते हैं अपन न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या होता है? देखिए दोस्तों अब देखिएगा पहला न्यूमेरिकल क्या होता है। देखो आ जाओ, हाँ जी पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो एक डीसी शंट जनरेटर, अच्छे से देखना है ना। एक डीसी शंट जनरेटर की शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध प्रतिरोध 25 ओम है। बोलो समझ में आ गया? बताओ भाई बताइएगा शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितने ओम है? 25 ओम है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद तथा यह है क्या दोस्तों? तथा यह है 500 वाट के लोड को 500 वाट के लोड को, सही है ना, 100 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है। हाँ जी कितनी वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है? 100 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है। तो आर्मेचर धारा का मान, सही है ना, आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। हाँ जी देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन में आ चुका है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं उन्हीं पर ध्यान दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं। समझ में आया ना? मैं काम ही उन्हीं पर करता हूँ। आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बार बार एक ही बात चिल्ला रहा हूँ, मेरे चैप्टर को होने दो, फिर आप कॉपी आपके पास में रिकॉर्ड कैसा भी हो, कैसी भी बुक हो, आप हल करके देखना। अगर 90% क्रॉस नहीं है ना तो मुझे कमेंट में लिख देना कि लखेरा सर झूठे हैं। समझ में आगे? पढ़ाने के तरीके देखो, बस आप पढ़ो एक बार फिर अपने आप क्वेश्चन होंगे तो देखिएगा मेरे दोस्त। अब क्या होता है? अब देखो भाई अब क्या है बताओ, बोलो। एक डीसी शंट जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है? डीसी शंट जनरेटर है। डीसी शंट जनरेटर है, इसकी इस एक डीसी शंट जनरेटर है, इसकी शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध बोलो कितने ओम है? 25 ओम है। तथा यह 500 वाट के लोड को कितनी वोल्ट दे रहा है? 100 वोल्ट दे रहा है। तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? अब देखो मेरे दोस्तों आर्मेचर धारा आपके पास में दो है। एक तो आर्मेचर धारा की, देखो एक तो आर्मेचर धारा ये रही, IA बराबर होता है IL प्लस ISH, सही है ना, और एक होता है IA बराबर E माइनस बी बटे RA। अब हमको क्या पता कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो यही बताता हूँ आपको, एक चीज़ बताता हूँ। देखो भाई लोड का मामला चल रहा है, देखो लोड है, ये लोड का मामला चल रहा है, ये लोड दे रखा है, सही है। ये संट है, देखो संट का मामला चल रहा है, ये रही संट बाइंडिंग,
सही बात है कि नहीं, दोनों चीज दे रखी है ना, शंट बाइंडिंग भी दे रखी है, लोड भी दे रखा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। ये क्यों नहीं लगे, सुनो, देखो इसमें दो वोल्टेज चाहिए, एक तो उत्पन्न वोल्टेज और एक लोड की वोल्टेज। आपके पास में केवल एक ही वोल्टेज है, कौन सी वोल्टेज है, लोड की वोल्टेज। लोड की वोल्टेज है, उत्पन्न वोल्टेज नहीं है, इसलिए सूत्र लग सकता है क्या, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास में दो वोल्टेज नहीं है, केवल एक वोल्टेज है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब होता है कि देखो दोस्तों, इसका मतलब पहले तो मैं इसको मिटाऊंगा, इनको बाद में अपन लेते रहेंगे यूज, एक बार समझा दिया है ना, तो लेते रहेंगे यूज, इनको मिटा देते हैं ना। अब देखो अब क्या होता है, देखिएगा, देखो भाई, देखो आर्मेचर धारा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आई ए बराबर होता है आई एल प्लस आई एस एच। बोलो आई ए बराबर क्या होता है, आई एल प्लस आई एस एच, ये होता है। अब देखो चित्र बनाते हैं पहले अपन, आपके एक एक क्वेश्चन हल करूंगा यहीं से। हाँ जी, हाँ भाई समझ में आ रहा है ना। हाँ भाई गणेश जी कैसे हो आप, गणेश यादव जी, काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, अब तो मज़ा आ रहा है ना आपको, ठीक है ना, अब तो मज़ा आ रहा है ना। अब देखो भाई, अब गणेश जी आप देखो कि बताओ शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान, देखो ये शंट बाइंडिंग है, शंट जनरेटर है, इस शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान देखो यहाँ लिख रहा हूँ। देखो आर से तो प्रतिरोध होता है, आर एस से शंट होता है, आर एस एच से क्या होता है, शंट। तो देखो शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान है मेरे दोस्त, बोलो कितने ओम है, 25 ओम। देखो 25 ओम लगाइएगा यहाँ, शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान 25 ओम है, राइट है ना। अब बताओ यहाँ पर लोड है, क्या है, लोड। लोड पर क्या चीज़ दे रखी है, देखो एक तो 500 वाट का लोड है और सप्लाई कितनी है लोड को, कितनी लोड को सप्लाई मिल रही है, 100 वोल्ट मिल रही है। तो देखो यहाँ पर आओ, देखो लोड यहाँ पर कितने वाट का लोड है दोस्तों, 500 वाट का लोड है, यहाँ पर इसको सप्लाई कितनी मिल रही है, 100 वोल्ट मिल रही है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार और बताओ, शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान 25 ओम है, इसकी वोल्टेज ये रही सामने, समांतर में वोल्टेज समान होती है। अब बताओ इस पर लोड है ना, क्या है मेरे दोस्त, लोड है, सही है ना। तो बताओ लोड पर पावर कितनी है, 500 वाट की पावर है, वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट है, ठीक है। बोलो आर्मेचर धारा का फॉर्मूला बोलो, आई एल प्लस आई एस एच। आपको एक तो लोड धारा चाहिए, एक तो इसमें करंट प्रवाहित चाहिए लोड पर, एक तो इस लोड पर जो करंट चाहिएगी वो चाहिएगी, और एक चाहिएगी शंट बाइंडिंग में करंट। देखो जो शंट बाइंडिंग में धारा प्रवाहित होगी उसे शंट धारा कहोगे, और जो लोड पर करंट आएगी उसे लोड धारा कहेंगे। पहले नियम से कराऊंगा, फिर अपने आप दिमाग में सेट करूंगा। 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, लेकिन पहले नियम से कराऊंगा, आपके समझ में आए तो बताओ दोस्तों, बताना। देखो आई, अब बताओ पी का मान दे रखा है और वी का मान दे रखा है, सही है। तो देखो करंट का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, यदि P का मान दे और B का मान दे तो करंट कौन से सूत्र से निकलती है, तो देखो करंट निकलेगी I बराबर हो जाएगा P बटे V, सही है ना। अगर आपको P का मान दे रखा हो तो याद रखना, ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन के पेपर में भी आ चुका है। पावर का मान दे रखा था, वोल्टेज का मान दे रखा था, करंट का मान पूछ रहा था। तो जब पावर दे रखी हो ना, याद रखना, अगर पावर दे रखी हो तो उसमें करंट का फॉर्मूला होगा I बराबर होगा P बटे V। क्या होगा बेटा, I बराबर होगा P बटे V, सही है दोस्तों। अब देखो बेटा बताओ पावर कितनी है, यहाँ पर 500 वाट की है ना मेरे दोस्तों, पावर 500 वाट की है, और वोल्टेज कितनी लग रही है लोड पर, देखो वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट है। देखो 100 वोल्ट आई, बताओ कितने एम्पियर आई, 5 एम्पियर। बोलो क्लियर है ना। बताओ लोड पर कितनी करंट आई, 5 एम्पियर। अब देखो इस बाइंडिंग में जो धारा बहेगी शंट बाइंडिंग में, उसे शंट धारा बोलोगे। लेकिन देखो यहाँ देखना, आई बराबर, देखो आई बराबर, अब देखो इसमें क्या चीज़ दे रखी है, इसका प्रतिरोध दे रखा है। और जब मैंने बताया कि जब प्रतिरोध दे रखा है तो उस करंट का फॉर्मूला होगा आई बराबर बी बटे आर। बोलो क्या होगा, आई बराबर बी बटे आर होगा। भाई आर का मान दे रखा है ना, शंट बाइंडिंग, इस बाइंडिंग का प्रतिरोध दे रखा है ना, तो इसमें जो करंट याद होगी, क्या याद होगी, करंट, जो करंट याद होगी ना उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई बराबर बी बटे आर।
अब देखो इसमें बहने वाली जो धारा होगी उसे संट धारा कहोगे, ISH लगा दो, सही है। इसका जो प्रतिरोध होगा ना उसको संट प्रतिरोध कहोगे, RSH लगा दो। बोलो सही है ना, क्लियर हो गया ना। तो बताओ देखो वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट लगा दी। बोलो संट बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, 25 है, 25 लगा दिया। बोलो 25 चौका 104 है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बताओ लोड पर क्या चीज़ दे रखी है, दो चीज़ दे रखी है, एक तो पावर दे रखी है, एक वोल्टेज दे रखी है। इसलिए लोड पर जो करंट होगी उसका फॉर्मूला I बराबर P/V होगा, I बराबर P/V होगा। बोलो कितनी करंट आई, 5 एम्पियर। यहाँ पर संट बाइंडिंग में जो करंट याद करोगे उसका फॉर्मूला देखो, R का मान दे ही रखा है तुम्हें, R का मान दे रखा है ना, तो देखो I बराबर V/R होगा, I बराबर V/R होगा। बोलो B का मान कितना है, 100 वोल्ट। RSH का मान कितना है, 25। बोलो कितनी आई, 4 एम्पियर। देखो मेरे दोस्त आर्मेचर करंट होती है ना, क्या होती है, आर्मेचर जो करंट होती है, तो देखो आर्मेचर करंट का फॉर्मूला होता है IL प्लस ISH। बोलो क्या होगा, IL प्लस ISH। बोलो क्लियर है ना। तो देखिएगा बताओ लोड पर करंट कितनी आई उधर, 5 प्लस संट बाइंडिंग की करंट 4 बराबर, बोलो कितने एम्पियर का आंसर आया, 9 एम्पियर का। बोलो क्लियर। लेकिन याद रखना तुम यही, ये कंडीशन होगी डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर में होगी ना, अरे किस में होगी, डीसी जनरेटर में, सही है। अगर तुम्हें यही अगर मोटर दे देता, क्या दे देता, डीसी मोटर दे देता। मैं इनको क्वेश्चनों को यहाँ मोटर को क्यों बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आपको डीसी मोटर पढ़ाऊँ ना तो आपका ये क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा वहाँ तो अपने आप याद हो जाए। मेरे पढ़ाने का तरीका दुनिया से कुछ अलग है। मैं ऐसे सिस्टम से समझाता हूँ, एक चैप्टर को पढ़ाने के बाद में दूसरा चैप्टर ऑटोमेटिक लड़कों के दिमाग में आ जाता है। और लड़के सोच रहे हैं सर ये क्लास लंबी कैसे ले लिया आपने, जनरेटर इतना लंबा। तो मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना, आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया, 3 दिन में चैप्टर नहीं होता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन आपको अधूरा ज्ञान दे के आप खुश हो रहे हो, उनको लेके कोई बात नहीं, बाद में पता पड़ेगा जब पेपर में बैठोगे आप लोग। हाँ, ये जनरेटर में है ना, क्लास में जब पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, 3-3 घंटे की क्लास लेता हूँ, 7 दिन में इसको खत्म करता हूँ। जब भी 7 दिन तो लगते हैं 3-3 घंटे क्लास में, लेकिन उंगलियों पे सिस्टम होता है। और जब ऑनलाइन क्लास ऐसे चल रही है तो ऑफलाइन क्लास तो इससे जबरदस्त चलती है कि नहीं। मैं ही 100% याद कराया जाता है क्लास में ही, घर का काम नहीं है। तो याद रखना, और क्लास में नोट्स बनवाए जाते हैं। तो बताओ लोड धारा कितनी है, 5 एम्पियर। संट धारा कितनी आई, 4 एम्पियर। यदि आपसे मेरे दोस्त अगर आपसे मोटर पूछ लेता, डीसी मोटर, तो देखो इसका फॉर्मूला होता IL माइनस ISH। याद रखना मोटर होता तो माइनस लगेगा। कैसे, देखो जनरेटर तो सप्लाई देता है इसलिए प्लस लगता है। याद रखना जनरेटर तो सप्लाई देता है इसलिए प्लस लगता है, और मोटर सप्लाई लेती है इसलिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो देखो मोटर सप्लाई लेती है, मोटर हमसे लेती है इसलिए माइनस हमारे पास लॉस हो रहा है, और जनरेटर में देता है हम प्लस में जा रहे हैं इसलिए प्लस होगा। बोलो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। बस देखो बताओ लोड धारा कितनी है, 5 एम्पियर की। संट धारा कितनी है, 4 एम्पियर की। बताओ 1 एम्पियर। ये कंडीशन किस में होगी, डीसी मोटर में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, अब एक बात बताऊं, देखो इतना लंबा ये क्यों किया, ये 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, मन में होगा ये क्वेश्चन 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में इतना 10-5 मिनट लग गया। लेकिन अब देखो मैं याद करवाता हूं, चुप रहना। अब इधर देखो सब लड़के मेरी तरफ देखना स्टूडेंट, प्लीज सब देखो। बताओ पावर लोड कितनी है, 500 वाट। उधर वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। उधर धारा याद करनी है, I बराबर P/V। पावर का मान 500, वोल्टेज के मान 100, कितनी आई, 5 एम्पियर। इधर आओ संट बाइंडिंग, संट बाइंडिंग का प्रतिरोध 25 ओम, वोल्टेज कितनी है, 100, 25 चौका 100, संट बाइंडिंग पे कितनी आई, 4। IA बराबर IL प्लस ISH, 5 और 4 9 एम्पियर। बोलो 30 सेकंड में याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। ऐसे मन में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, पहले सीखना है फिर मन में करना है। ओके जी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी ले लिया ना, क्लियर। चलें अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा
देखो एक डीसी शंट जनरेटर, एक हाँ जी देखेगा, चलो यहीं कर देते हैं ना, इसको जल्दी हो जाए, है ना। देखो एक 4 पोल लैप, एक 4 पोल लैप कुंडलित, एक 4 पोल लैप कुंडलित जनरेटर की, सही है ना, जनरेटर की शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध कितने ओम है? 50 ओम है। यदि यह तथा यह 1 किलोवाट के लोड को, तथा यह 1 किलोवाट के लोड को 250 सप्लाई प्रदान करता है, 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है, तो आर्मेचर धारा, कौन सी धारा? आर्मेचर धारा। तो है ना, तो देखो कितनी जल्दी हो गया अभी था ना। तो प्रति रास्ता आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा क्या होगी? आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये अच्छे से देखो, हाँ जी देखेगा। देखो ध्रुवों की संख्या कितनी है? 4 है। बोलो ध्रुवों की संख्या कितनी है? 4। पोल की संख्या दे रखी है ना। अब बताओ शंट जनरेटर की शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है? 25 ओम। तो देखो वही फंडा है, बताओ शंट बाइंडिंग, शंट जनरेटर है, अच्छे से देखना, ये 5-10 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, जो अपने आप सेट हो जाएंगे। पंकज जी बोलते हैं कि अपने आप घुसता है माइंड में हमारे, ऐसी कंडीशन हो रही है ना, सबके साथ होगी। तो देखिएगा, बताओ शंट बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग? शंट बाइंडिंग है ना। तो देखो शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध देखो RSH का मान बोलो कितना है? 25 ओम। बोलो समझ में आ रहा है ना। बोलो शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना है? 25 ओम। यहाँ पर पावर बदल चुकी है मेरे दोस्तों, यहाँ पर पावर बदल चुकी है। तो देखो पावर कितनी है यहाँ पर, देखिएगा, देखो पावर देखो, बताओ पावर कितनी है? 1 किलोवाट। अरे 1 किलोवाट है ना। अरे पावर कितनी है? 1 किलोवाट है ना। 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं? सुनो, 1 किलोवाट को 1000 वाट बोलते हैं। बोलो समझ में आ गया। बताओ 1 किलोवाट को क्या बोलोगे? 1000 वाट बोलोगे। बताओ वोल्टेज कितनी है यहाँ पर? 250 वोल्ट। एज सिंपल यार। अरे वोल्टेज कितनी है? 250 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है? प्रति रास्ता आर्मेचर धारा का मान, प्रति रास्ता आर्मेचर धारा का मान पूछा है। यहाँ स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, बहुत करते हैं। एक चीज़ सुनना। देखो पहली बात बताओ, आर्मेचर धारा के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? आर्मेचर धारा के बारे में। तो देखो IA बराबर होगा, IA बराबर होता है IL प्लस ISH। अब तो याद हो जाएगा। बोलो IA बराबर क्या होगा? IL प्लस ISH। देखो IL यानी कि लोड की धारा, IL यानी कि लोड की धारा, और ISH यानी कि शंट बाइंडिंग की धारा। 2 धारा पूछ ली। अब 2 धारा अपन को निकालनी है। पूछ किसकी रहा है? आर्मेचर की पूछ रहा है। एक बार और बताओ, IL यानी क्या होता है? लोड की धारा। बोलो समझ में आ गया। ये तो लोड की धारा हो गई, ये शंट बाइंडिंग की करंट हो गई। किसकी पूछ रहा है? आर्मेचर की पूछ रहा है। बोलो समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? आपके सबके समझ में आ रहा है ना? अब देखो मैंने बताई ना आपको लोड की करंट याद करनी है IL। तो मैंने बताया ना अभी, अगर आपको पावर दे रखी हो और वोल्टेज दे रखी हो तो सूत्र होगा I बराबर P/V होगा। बोलो सही है ना? बोलो I बराबर P/V होगा। तो देखो मेरे दोस्त, I बराबर P/V हो जाएगा। जो लोड की करंट है इसे लोड करंट बोलोगे। तो बताओ यहाँ पर बोलो पावर कितनी है? 1000 वाट, सही है ना। वोल्टेज कितनी है? 250 वोल्ट। बराबर बोलो कितनी आई? 4 एम्पियर। हाँ गणेश जी समझ में आ रहा है ना? जय हो बाबा की। समझ में आ रहा है ना गणेश जी महाराज? अब देखो अगली बात होती है शंट बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? शंट बाइंडिंग। इसमें आपको करंट याद करनी है। तो देखो I बराबर B/R होगा। बोलो I बराबर क्या होगा? B/R। क्यों भाई? क्योंकि हमें R का मान
देखिएगा, आपसे पूछ रहा है ना, यहाँ संट धारा याद करनी है। कौन सी धारा याद करनी है? संट धारा। आर का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है? आर का। तो फॉर्मूला क्या होगा? आई बराबर बी बटे आर। अगर संट बाइंडिंग की चाहिए तो आई एस एच लगा दो। सही बात है कि नहीं? यहाँ क्या लगा देना है? आर एस एच लगा दो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आई कि नहीं आई? बताओ बी का मान कितना है? वोल्टेज दे रखी है 250। बोलो क्लियर है ना? प्रतिरोध का मान कितना दे रखा? 25। बोलो कितनी बार गया? 10 एम्पियर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? बोलो क्लियर हो गया ना? तो बताओ लोड पर करंट कितनी आई? 4 एम्पियर। संट बाइंडिंग में कितनी आई? 10 एम्पियर। तो बताओ लोड पर करंट कितनी आई है? बताओ मेरे दोस्त, लोड पर आई है 10 एम्पियर। संट बाइंडिंग की करंट कितनी है? देखो लोड पर करंट कितनी आई? 4 एम्पियर। संट बाइंडिंग की करंट कितनी है? 10 एम्पियर। बोलो कितनी आई? 14 एम्पियर। ये ध्यान रखना। अब मेन बात है, अब मेन बात सीखो, याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। वहाँ आर्मेचर धारा का याद रखते हैं। देखो अगर आपसे यूँ पूछता, केवल यूँ पूछता आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, तो आर्मेचर धारा का मान तुरंत निकल जाता। 14 एम्पियर आंसर है। 14 एम्पियर आपका आंसर है। यहाँ 14 एम्पियर है। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। आपसे पूछा है प्रति रास्ता। भाई क्या पूछा है? प्रति रास्ता आर्मेचर धारा का मान पूछा है। एक रास्ते पे आर्मेचर धारा निकालनी है, प्रति रास्ते पे निकालनी है। ये तो आपकी कुल आर्मेचर धारा आई है। कौन सी धारा आई है? कुल आर्मेचर धारा। अब देखो यहीं हल करता हूँ इसको। बताना आप लोग बाइंडिंग कौन सी है? लैप। बाइंडिंग कौन सी है? लैप। और लैप बाइंडिंग में क्या होता है? लैप बाइंडिंग होती है ना LAP, लैप बाइंडिंग। इसमें एक रूल बताया था मैंने आपको कल परसों से रेगुलर बता रहा हूँ। इसमें बता रहा हूँ कि A बराबर P होता है। लैप बाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर P। देखो ट्रिक बता रहा हूँ। देखो दोनों एक साथ है, A और P दोनों एक साथ है। देखो A और P, इसका मतलब होता है लैप बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या A होती है और P यानी ध्रुवों की संख्या। इसका मतलब देखो समांतर रास्तों की संख्या और ध्रुव की संख्या दोनों बराबर होती है। कौन सी बाइंडिंग में? लैप बाइंडिंग में। तो बताओ ध्रुवों की संख्या कितनी है? 4 है। तो बताओ रास्तों की संख्या भी कितनी आएगी? 4। तो देखो रास्ता संख्या बोलो कितनी आएगी? 4 आएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ। अगर बाइंडिंग वेव होती तो वेव में रास्तों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 2 होती है, वहाँ 2 आ जाती। लेकिन बाइंडिंग कौन सी है? लैप है। कौन सी है मेरे दोस्त? लैप है। इसलिए बताओ रास्तों की संख्या कितनी आएगी? 4। क्यों? क्योंकि लैप में क्या होता है? A बराबर P। पोलो की संख्या 4 है, तो रास्तों की A का मान भी कितना होगा? 4 होगा। अब देखो प्रति रास्ता टोटल धारा कितनी है? 14 एम्पियर। प्रति रास्ते पे आर्मेचर धारा पूछी है, तो देखो हो गया क्लियर। प्रति रास्ता आर्मेचर धारा, बस एज ए सिंपल प्रति रास्ता आर्मेचर धारा। बताओ आर्मेचर धारा कुल कितनी है? 14 एम्पियर। सही है ना? बोलो रास्तों की संख्या कितनी है? 4। बोलो सही है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ 4 तिया 12 है ना? पॉइंट लगाओ। देखो 12 के बाद 14, 2 बचे ना, पूरा भाग नहीं जा रहा। पॉइंट लगा दिए मैंने, 0 लगा दी। 4 पंजो 20। बोलो कितनी आएगी? 3.5 एम्पियर की तुम्हारे पास में करंट आ चुकी है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे पढ़ा दूँ फिर मैं? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। समझ में आ रहा होगा आपके? हाँ जी, बोलो क्लियर हो गया? आगे करा दूँ फिर मैं आगे क्वेश्चन? अब देखो अब क्या होता है। पहला क्वेश्चन किसका है? लैप का। अब मैं वेव का कराऊंगा। अब देखो एक इसको मिटा देते हैं। देखो आराम से सुनना, आपके सारी चीज़ समझ में आएगी अपने आप। ये क्वेश्चन चुटकियों में होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? चुटकियों में। बस आप देखते चलो, आपके सारा कुछ समझ में आएगा। बताना दोस्तों कौन सी बाइंडिंग है? वेव बाइंडिंग। देखो ये वेव बाइंडिंग हो गई। जनरेटर की शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध, शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध। ये देखो लो भाई, शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध आप कर दो 10 ओम कर दो। बोलो कितने ओम कर दिया? 10 ओम कर दिया। अब आ जाओ लोड है,
क्या है मेरे दोस्त, लोड है। लोड कर दो आप, 100 वोल्ट का लोड है, 100 वाट का लोड है। कितने वाट का लोड है, 100 वाट का लोड है। और सप्लाई है मेरे दोस्त 50 वोल्ट की सप्लाई है। कितने वोल्ट की सप्लाई है, 50 वोल्ट की सप्लाई है। तो देखो प्रति रास्ता आर्मेचर धारा का मान याद कर रहा है, सही है ना। अब देखो बताना, अब देखो पहले तो मैं आपको इसको बताता हूँ नियम से। बताओ लोड कितने का है, 100 वाट का लोड है, 100 वाट लगाओ यहाँ पर, लोड 100 वाट। पंकज अब देख ले, ढंग से समझ में आ जाना चाहिए आपके न्यूमेरिकल, अब बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। बताओ यहाँ पर वोल्टेज कितनी आई, 50 वोल्ट आया कि नहीं आया, कितनी आई, 50 वोल्ट लोड पर आ गई। अब बताओ शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, RSH बोलो कितना है, शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना है, 10 ओम। ये 10 ओम रख दिया मैंने, बोलो क्लियर है कि नहीं। बताओ कौन सी धारा पूछ रहा है, आर्मेचर धारा प्रति रास्ता। बताओ आर्मेचर धारा का फॉर्मूला बोलो दोस्तों, IA बराबर IL प्लस ISH। बोलो IL प्लस ISH। भाई लोड पर करंट याद करनी है, फटाफट याद करो लोड पर करंट कितनी आई। तो देखो भाई इस पर याद करनी है करंट, एज ए सिंपल फटाफट लगाओ। देखो I बराबर बोलो P/V होगा ना, बोलो I बराबर क्या होगा, P/V होगा ना। तो देखो IL/P/V, बोलो P का मान 100, वोल्ट का मान 50, बोलो कितनी आई, 2 एम्पियर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब आओ शंट पर, देखो I बराबर, सही है ना। देखो I, अब देखो R का मान दे रखा है ना, किसका मान दे रखा है, R का। तो सूत्र कौन सा लगेगा, I बराबर V/R। बोलो I बराबर V/R लगेगा। तो देखो V/R हो गया, बोलो सही है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यदि शंट धारा है, कौन सी धारा, शंट धारा है ना, तो इसको लिख दो ISH। बोलो सही है ना, ISH बराबर V/RSH। क्यों, क्योंकि ये शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध है। तो देखो इसको लिखो शंट प्रतिरोध RSH। बोलो क्लियर हो गया। बताओ शंट वोल्टेज कितनी है, बताओ वोल्टेज 150 वोल्ट, प्रतिरोध कितना है 10, बराबर कितनी आएगी 5 एम्पियर, सही है ना। आर्मेचर धारा बोलो, लोड पर करंट कितनी आई 2 एम्पियर, सही है, प्लस शंट बाइंडिंग की करंट कितनी है 5 एम्पियर। बताओ टोटल आर्मेचर धारा कितनी आई 7। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो दोस्तों तुम यहाँ भूल मत जाना है ना, अच्छे से याद करना सिस्टम को। अब 30 सेकंड में क्वेश्चन याद होना चाहिए मन में, कहीं फिर मेरे को बाद में करो कि भाई तुम बताया नहीं सर ने, लॉजिक भी नहीं लगवाए इतने अच्छे ढंग से। पहले आपका माइंड खोल रहा हूँ कैसे कैसे क्या लेना है, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, प्रति रास्ता आर्मेचर धारा। अब बताओ दोस्तों, देखो भाई कौन सी बाइंडिंग है, वेव। अब बताओ भाई वेव बाइंडिंग में, अब याद है ना आपको, समांतर रास्तों की संख्या A से प्रदर्शित करते हैं। देखो बाइंडिंग कौन सी है, वेव है ना, कौन सी है, वेव। तो देखो वेव में हमेशा समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है। वेव में हमेशा समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। देखो रुको 1 मिनट, हाँ जी समझ में आ रहा है ना। देखो कितनी होती है, 2 होती है। देखो अब मैंने ट्रिक भी बता दी। देखो याद रखना, जो नए स्टूडेंट पहली बार क्लास ले रहा है ना उसके समझ में आएगा। देखो A के बाद कितने शब्द आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना। अरे A के बाद कितने शब्द आ रहे हैं, 2। इसका मतलब वेव बाइंडिंग में A का मान कितना होगा, 2 होगा। यानी कि वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या हमेशा 2 होती है। अब यह पूछ रहा है, ये देखो रास्तों की संख्या, यानी कि देखो समांतर रास्ता, समांतर रास्ता A बराबर 2, सही है ना। अब यह पूछ रहा है प्रति रास्ता आर्मेचर धारा, एज ए सिंपल देखो प्रति रास्ता आर्मेचर धारा, मजा आ रहा है ना, प्रति रास्ता आर्मेचर धारा। यहाँ लड़के गलती कर देते, यहाँ लड़के क्या करते तुम्हें पता है, 7 एम्पियर ठोक के आ जाते वहाँ आंसर जल्दीबाजी में। गलत है, ये प्रति रास्ता पूछ रहा है, कौन सी, प्रति रास्ता। अब देखो टोटल आर्मेचर धारा कितनी है, 7, सही है। रास्तों की संख्या कितनी है, 2। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। देखो 2 तिया 6, पॉइंट लगाओ, 1 बचाना, 2 पंजो 10,
3.5 एम्पियर। बोलो तुम्हारी आंसर आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कौन सी बाइंडिंग में, वेव बाइंडिंग। अब चुप रहो, अब मेरी तरफ देखो भाई, बताओ लोड कितने वाट का है, 100 वाट का। वोल्टेज कितनी है, 50, 50 दूनी 100। बोलो लोड पर करंट कितनी आई, 2 एम्पियर। एक बार, लोड कितने वाट का है, 100 वाट का। वोल्टेज कितनी है, 50। लोड पर करंट कितनी आई, 2। शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, देखो शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना है, 10। एज ए सिंपल, शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान 10, सही है। वोल्टेज कितनी है, 50। आई बराबर V बटे R, V का मान 50, R का मान कितना है, 10। बोलो कितनी आई, 5। 5 और 2 7, 7 तो आर्मेचर करंट आ गई टोटल। 30 सेकंड का आंसर। अगर पूछे प्रति रास्ता, वेव बाइंडिंग में रास्तों की संख्या 2, 7 में कितने का भाग देना है, 2 का। कितना आएगा, 3.5। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं। एक बार और फटाफट फटाफट बोलो, सेकंड 5 सेकंड में आंसर फटाफट बोलो। लोड पर कितनी वोल्टेज, कितनी वोल्टेज आ रही है, 50। वाट कितनी है, 100 बराबर कितनी आएगी, 2। इधर शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, 10। वोल्टेज कितनी है, 50। कितनी आएगी, 5। 5 और 2 7। टोटल आर्मेचर धारा कितनी आई, 7 एम्पियर। रास्तों की संख्या वेव बाइंडिंग में 2, 7 में कितने का भाग देना है, 2 का। आंसर कितना होगा, 3.5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। लंबा रूल भी बता दिया और वैसे भी याद करा दिया, क्लियर है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लो। हाँ जी, बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो अगला चलूँ फिर मैं, बताएं। अब देखो, अब हाँ जी, मौसम भी अच्छा हो गया है अब, हाँ जी अब देखो क्या होता है इसके अंदर, देखते चलो आप लोग। अभी तो बहुत कुछ करना है अपने को इसमें। तो देखो भाई एक, हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अच्छे से देखना भाई। हाँ देखो, एक मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा एक एक आराम आराम से। एक डीसी शंट जनरेटर की, सही है ना, एक डीसी शंट जनरेटर की शंट बाइंडिंग, शंट फील्ड बाइंडिंग में प्रवाहित धारा, में प्रवाहित धारा, समझ में आए ना, में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है। बोलो कितने एम्पियर है, 5 एम्पियर है। यदि यह है, यदि यह, सही है ना, यदि यह लोड पर, यदि यह लोड पर 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है, बोलो कितने एम्पियर की, 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है, तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, सही है ना। तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा। अब देखो भाई, अब क्या होता है, अच्छे से देखना, देखो समझ में आ रहा है ना, आपके सब कुछ मज़ा आ रहा है ना। अब देखो आपसे पूछा है आर्मेचर धारा का मान क्या होगा। देखो ये बहुत सिंपल तरीके से दे रखा है, बताओ शंट धारा का मान कितना है, 5 एम्पियर, सही है ना। शंट धारा का मान, लोड धारा का मान कितना है, 15 एम्पियर। तो देखो आर्मेचर धारा बराबर बोलो IA बराबर होता है IL प्लस ISH। बोलो फॉर्मूला याद हो गया ना, IL प्लस क्या होगा, ISH होगा। देखो शंट धारा, लोड धारा, बताओ लोड धारा कितनी है, 15 एम्पियर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, जैसा आता है वैसा करा रहा हूँ, खोल के भी करा दिया, ये बंद होके आता है, शॉर्ट में आता है। बताओ शंट बाइंडिंग की धारा, यानी कि शंट बाइंडिंग की धारा कितनी है, 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर लगा दिया मैंने। बताओ टोटल कितनी आई, 20 एम्पियर। बोलो समझ में आ गया। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, मैंने बताया ना आपको कि भाई प्लस किस में होता है, जनरेटर में। ये स्थिति डीसी जनरेटर में काम आती है, डीसी जनरेटर में, सही है ना। किस में काम आएगी, डीसी जनरेटर में। यदि मोटर में पूछता, किस में पूछता, मोटर में, तो देखो IA बराबर होता है
IL माइनस ISH। बोलो सही है ना। ये किस में आती? मोटर में। मोटर में आती तो देखो 10 क्या बोलते हैं 15 बराबर देखो 15 माइनस 5 बराबर 10 एम्पियर। बोलो सही है ना। देखो लोड धारा कितनी है 15, शंट धारा कितनी है 5, माइनस में आता ना। मोटर में किस में आएगा? माइनस में। यही याद करते चलो इनको, जो याद होगा डीसी मोटर में आएगा। सही है ना। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना आपके न्यूमेरिकल? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आज के क्वेश्चन सब समझ में आ रहे हैं ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यही कर देता हूं मैं। एक डीसी शंट जनरेटर की प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक डीसी शंट जनरेटर की प्रेरित विद्युत वाहक बल, कोष्टक में लिखना है प्रेरित वोल्टेज 250 वोल्ट है। प्रेरित वोल्टेज कितनी है? 250 वोल्ट है। सही है ना। यदि यह जनरेटर लोड पर 240 वोल्ट प्रदान करता है। बोलो लोड पर कितनी दे रहा है मेरे दोस्त? 240 वोल्ट प्रदान करता है। सही है ना। यदि यह जनरेटर लोड पर कितनी वोल्टेज प्रदान करता है? 240 वोल्ट प्रदान करता है, तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? सही है ना। आर्मेचर धारा का मान क्या होगा यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। ये क्वेश्चन है। बोलो आर्मेचर प्रतिरोध कितना है? 0.5 ओम है। अब बताओ मेरे दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और वो चीज़ का नाम क्या है? सुनो, आर्मेचर धारा का मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे आपको। एक तो होता है मेरे दोस्त IA बराबर होता है IL प्लस ISH। सही है। और एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, एक फॉर्मूला और था IA बराबर था E माइनस बी बटे RA। बोलो यही था ना, E माइनस बी बटे RA, यही था ना। अब बताओ इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर कितनी वोल्टेज दे रखी है? 2 वोल्टेज दे रखी है। देखो एक तो प्रेरित वोल्टेज, सही है ना, और एक लोड की वोल्टेज। तो मैंने बताया ना कि जब 2 वोल्टेज दे रखी हो, कितनी वोल्टेज दे रखी हो? 2 वोल्टेज दे रखी हो, तो उसके अंदर आर्मेचर धारा का सूत्र ये होगा, 2 वोल्टेज वाला होगा E माइनस बी बटे RA। बोलो समझ में आ गया? 2 वोल्टेज वाला होगा ना। क्यों? क्योंकि 2 वोल्टेज दे रखी है इसने क्वेश्चन में। बताओ चोरी पकड़ने के यही तरीके। बताओ ऊपर किसी में 2 वोल्टेज दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, तो ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता है वहां। बताओ इसमें कितनी वोल्टेज दे रखी है? 2, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा आर्मेचर करंट का। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एसएससी JN के पेपर में आया। यह क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले टेक्नीशियन 2 UPPCL का पेपर लगा, उसमें क्वेश्चन आया। यह क्वेश्चन ध्यान रखना लोको पायलट के पेपर में क्वेश्चन आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अच्छे से पढ़ो। बताओ बोलो प्रेरित EMF का मान कितना है? 250 वोल्ट। इसको 250 लगाओ। सही है। बताओ लोड की वोल्टेज कितनी आ रही है? लोड की वोल्टेज मैंने बताया जो ज़्यादा संख्या होती है वो आगे आती है, आगे आ गई ना। लोड की वोल्टेज कितनी है? कम वाली वोल्टेज लोड पर होती है। तो बताओ लोड की वोल्टेज कितनी है? 240 वोल्ट बटे 0.5 ओम। सही है ना। आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.5 ओम। बोलो समझ में आ गया? एक बार और बताओ उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। बोलो प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। बोलो E का मान कितना है? 250 वोल्ट। ये लो खोल देता हूँ इसको। हाँ बताओ लोड पर कितनी वोल्टेज आ रही है? 240 वोल्ट। ये लोड की वोल्टेज हो गई BT 240 वोल्ट। सही है ना। बोलो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम। देखो E का मान कितना है? 250 लगा दिया। B का मान कितना है? 240 लगा दिया, 0.5 हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ 250 में से
240 गए तो कितने बचे ऊपर, 10 बचे, और 0 पॉइंट कितना बचा, 5। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एक रूल होता है, और वो रूल क्या है सुनो, अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है, अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगी। बोलो कितनी जीरो बढ़ेगी, एक जीरो। तो एक जीरो बढ़ाओ, पॉइंट को काटो, एक जीरो बढ़ाओ। सही बात है कि नहीं? देखो 5 दूनी 10, 2 बार और एक 2 के जीरो लग रहा है, तो 20 एम्पियर की करंट आई कि नहीं आई? बोलो आर्मेचर करंट कितनी आ गई है तुम लोगों की, 20 एम्पियर की आ चुकी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए ना, बोलो दोनों समझ में आ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर अगला नियम करेंगे अपन लोग, फटाफट इसको उतार लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ जी ले लो फटाफट। ले लिया, चले आगे अब। चलो तो अब देखो मज़ा तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब देखना। अरे यार क्वेश्चन तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, बाकी यार देखो आपके ऊपर भी रहेगा सब कुछ, दाबोदार आपके ऊपर ही है। मैं तो एक बस टीचर्स के नाते मेहनत कर सकता हूँ बोर्ड पर। हाँ जी देखो भाई बताओ, देखिएगा एक है ना जनरेटर है, देखो एक क्वेश्चन, एक डीसी शंट जनरेटर, सही है ना? एक डीसी शंट जनरेटर की शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध, शंट वाइंडिंग का अच्छे से देखना, प्रतिरोध 100 ओम। शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना है, 100 ओम। इसको अच्छे से देखना न्यूमेरिकल को, कितना है दोस्त, 100 ओम है। तथा आर्मेचर के प्रतिरोध का मान, तथा आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम है। बोलो समझ में आ गया? बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना ओम है, 0.5 ओम है। यदि यह जनरेटर 800 वाट के लोड को बोलो 800 वाट के लोड को 200 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है, कितने वोल्ट प्रदान करता है, 200 वोल्ट सप्लाई प्रदान करता है, तो प्रेरित ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत भागबल, तो प्रेरित ईएमएफ यानी कि प्रेरित वोल्टेज, प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, ये बोल रहा है प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो आराम से देखना, ये क्वेश्चन भी 30 सेकंड का ही है। हाँ यस 30 सेकंड का ही है ये भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा लड़कों को माइंड चाहिए, तो माइंड के लिए देखिएगा। बताओ मेरे दोस्त कौन सा जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर। पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूं। देखो भाई डीसी शंट जनरेटर है, पहले यहां समझाना पड़ेगा ना, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे मन में करना है। देखो ये डीसी शंट जनरेटर है, इसकी ये शंट बाइंडिंग है, सही है ना? और यहाँ क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, क्या लग रहा है, लोड, सही है ना? अब देखो बताओ यहाँ पर कितने वाट का लोड है, 800 वाट का लोड है। देखो 800 वाट लगा दिया। बोलो सप्लाई कितनी है, पावर बोलो कितनी है, 800 वाट। वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट, सही है ना? बताओ शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान RSH, बोलो दोस्तों बताना। देखो शंट फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना है, 100 ओम। कितना है, 100 ओम। 100 ओम लगा दो, बोलो क्लियर है? कितने ओम लगा दिया आपने, 100 ओम लगा दिया, सही है ना? अब देखो बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है, RA 0.5 ओम। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया? देखो RA, ए से आर्मेचर, ये क्लियर फंडे हो गए। अब बताओ EMF का फॉर्मूला, EMF
सही है ना। देखो प्रेरित वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है डीसी जनरेटर में, देखो देखिएगा E बराबर BT प्लस IA बोलो यही होता है ना, बताओ BT प्लस IA होता है। लड़का यूँ कह रहा है गुरुजी एक फॉर्मूला और होता है, E बराबर होता है P/Zn बटे 60 × A। दो चीज हो गई। अब स्टूडेंट यूँ बोल रहे हैं मेरे से सर एक बात बताओ, फॉर्मूला तो ये भी है और फॉर्मूला ये भी है, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि इसमें कौन सा लगाना है? बोलो सही है ना, मुझे कौन सा पता पड़ेगा इसमें कौन सा लगाना है? बोलो यही बात आ रही है ना आपकी मन के अंदर। तो मैं बताता हूं, देखो आप देखना, बताओ इसके अंदर कहीं भी ध्रुवों की संख्या दे रखी है क्या? क्वेश्चन के अंदर P का मान दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। गति दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। आर्मेचर चालक की संख्या दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। तो जब इसमें कुछ फंडा ही नहीं दे रखा है तो क्या ये सूत्र लग सकता है क्या? बताओ दोनों सूत्र काम आएंगे, आते तो दोनों हैं, लेकिन ये सूत्र लग सकता है क्या इसमें? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि कुछ भी मान नहीं दे रखा है, इसलिए ये सूत्र फेल है। सूत्र ये लगेगा। अब बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? अब देखो आराम से देखो, अब बताओ भाई, बोलो भाई और देखते चलो भाई। बताओ यहाँ फंडा लिख रहा हूँ। हाँ बताओ संट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना है? संट बाइंडिंग के 100 ओम। तो देखो RSH, अरे जल्दी करो भाई, 100 ओम। बोलो सही है ना। अब बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान R और A से आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम। अरे बोलो राइट है ना दोस्त। बताओ पावर, लोड की पावर कितनी है यहाँ पर? 800 वाट। बोलो क्लियर है ना? फटाफट आंसर तो दे दिया लड़कों ने। बताओ वोल्टेज, लोड पर वोल्टेज कितनी आ रही है? 200 वोल्ट। सही है ना। ये आपका डाटा दे रखा है। क्या दे रखा है? डाटा। अब आपसे पूछ रहा है देखो BT प्लस IA। बताओ देखो लोड की वोल्टेज है क्या? ये रे लोड की वोल्टेज है 200 वोल्ट। सही है ना। बताओ लोड की वोल्टेज है क्या? बोलो कितनी है? 200 वोल्ट। देखो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान है क्या? ये एरिया आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम। बताओ क्या नहीं है? आर्मेचर धारा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार और सुन लो। बताओ आपके पास में लोड की वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट। आपके पास में आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.5 ओम। क्या नहीं है? आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा पहले आप निकालो। आर्मेचर धारा आपको निकालनी पड़ेगी और आर्मेचर धारा निकालने के लिए मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल करा दिए हैं। फटाफट दिमाग में हो जानी चाहिए आर्मेचर धारा। तो अभी की अभी मैंने आर्मेचर धारा भी निकलवाई थी आपसे। तो देखो बताओ आर्मेचर धारा आपको याद करनी है। तो बताओ देखो भाई आर्मेचर धारा का फॉर्मूला बोलो। IA बराबर होता है IL प्लस ISH। सही है ना? बोलो सही है। बोलो IA बराबर IL प्लस ISH। देखो IL कहाँ पर है? लोड पर। लोड पर करंट याद करेंगे तो देखो लोड पर करंट IL बराबर P/V। अरे सही है ना। बोलो लोड पर करंट P/V। बोलो P का मान कितना है? 800 वाट मन में होगा। और बताओ इसकी वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट। ये 200 वोल्ट रही। बोलो कितनी आएगी? 4 एम्पियर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये लोड की करंट आ गई। अब किसकी करंट चाहिए? संट बाइंडिंग की। ये संट बाइंडिंग की करंट याद करोगे। अरे किसकी याद करोगे? संट बाइंडिंग की याद करोगे ना। तो देखो बस वही फॉर्मूला बोलो। ISH बराबर बोलो फटाफट B/RSH। बोलो सही है ना। ISH बराबर B/RSH। इसमें करंट याद हो जाएगी। तो बोलो B का मान कितना है? 200। RSH का कितना है? 100। बराबर कितनी आई? 2 एम्पियर। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया? तो बताओ मेरे दोस्त बताना लोड धारा कितनी है? लोड धारा 4 एम्पियर प्लस संट धारा कितनी है? 2 एम्पियर। तो बताओ IA कितनी आई? 6 एम्पियर। बोलो क्लियर हो गया? बोलो ये डाटा मैंने तुम्हें ये बता दिया, ये निकाल दिया यहाँ पर। अब बोलो ये कितनी आई? 6 एम्पियर। बोलो आर्मेचर धारा आ गई। अब आ जाओ EMF याद करेंगे। देखो EMF का फॉर्मूला बोलो BT। बोलो BT कितनी है बेटा? 200 वोल्ट है प्लस IA आर्मेचर करंट कितनी आई है? 6 एम्पियर। आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम।
सही है ना। बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है, 0.5 ओम है। सही है ना, देखो 0.5 ओम ये रख दिया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब बताओ मेरे लिए आप लोग क्या होता है, लड़के यहाँ पर गलती करते हैं और गलती क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, 200 + 6 जोड़ेंगे, गलत है। पहले गुणा होता है बेटा, क्या होता है, गुणा होता है। तो देखो 5 × 30, 30 गुणा। अब देखो एक संख्या के बाद क्या लग रहा है, पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। बोलो क्लियर। अब देखो 200, सही है ना। अब देखो 200 में क्या जोड़ना है, 3, तो बताओ 203 वोल्ट तुम्हारा आंसर होगा क्या, नहीं होगा। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपके, बोलो समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है ना। बताओ एक बार और सुन लो, अच्छे से सुनो। बताओ शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना है, 100 ओम। आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम। पावर कितनी है, 800 वाट। वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट। ये आपका फंडा हो गया। यहाँ पर आ जाओ, देखो BT + IA RA। देखो BT है क्या, है। RA है क्या, है। क्या नहीं है, IA नहीं है। क्या नहीं है, IA याद करो। पहले IA याद करेंगे। 4 क्वेश्चन करा चुका हूं IA का, ये न्यूमेरिकल में काफी देर से करा रहा हूं। बोलो IA बराबर IL + ISH। बोलो IL कितनी है, 4 एम्पीयर। IL बोलो, IL देखो ये रही लोड पर करंट, ये रही। बोलो लोड पर क्या है, पावर और वोल्टेज। बोलो IL बराबर P/B। P का मान 800, B का मान 200। बोलो कितनी आई, 4 एम्पियर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बोलो क्लियर हो गया। अब आओ बेटा शंट बाइंडिंग, शंट धारा ISH होता है ना, शंट धारा होती है ना। देखो ISH बराबर B/RSH होता है। बोलो B/ क्या होता है, RSH होता है। B का मान कितना है, 200। हाँ भाई मोतीलाल जी समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, स्माइल भी कर रहे हो। हाँ तो देखिएगा, देखो बेटा बी कितना है, 200। सही है ना राकेश सैनी जी, राम राम जी, है ना दी। और देखो शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान 100 ओम। सही है ना। बोलो कितनी आएगी, 2 एम्पियर। आर्मेचर धारा टोटल कितनी हो गई, 6। बस फॉर्मूले में रखना है ना आपको। देखो टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, 200। आर्मेचर धारा 6। आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम। देखिएगा 6 × 5 = 30, 3 आया। 200 में जोड़ोगे 203 वोल्ट। ये तो हो गया तुम्हारा फंडा सीखने का। अब फटाफट आओ इधर देखो। हाँ जी बताओ पावर कितनी है, 800 वाट। वोल्टेज कितनी है, 200। कितनी आएगी, 4 एम्पियर। बोलो क्लियर है कि नहीं। बोलो इधर पावर वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट। सही बात है। शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान 100 ओम। कितनी आएगी, 2 एम्पियर। बोलो लोड धारा तो कितनी आई, 4। शंट बाइंडिंग की धारा 2 एम्पियर। टोटल आर्मेचर धारा कितनी आई, 6 एम्पियर। अरे टोटल कितनी आई, 6 एम्पियर। बोलो E बराबर BT + IA RA। BT कितनी है, 200। IA कितनी आई, 6 गुणा 0.5, 5 × 30 कितना आया, 3। और 200 में 3 जोड़ोगे तो 203 वोल्ट। बताओ 30 सेकंड में होगा कि नहीं होगा। अरे ये दिमाग में ही होगा, दिमाग में अपने आप कैलकुलेशन होगी। आप धीरे धीरे बनेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो काफ़ी स्टूडेंट तो हो चुके हैं तैयार। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे का न्यूमेरिकल करेंगे, अगला टाइप करेंगे। ठीक है फटाफट ले लो। हाँ जी ले लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना सारी चीज। केवल क्या निकालनी है, आर्मेचर धारा निकालनी है। आर्मेचर धारा वही फंडा है, 5 न्यूमेरिकल करा दिए। आर्मेचर धारा निकलते ही सूत्र में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलूँ फिर मैं आगे, अरे चल दूँ ना। तो देखिएगा अब क्या होता है, देखो भाई अब क्या होता है। चलो भाई आगे चलते हैं। देखो एक DC शंट जनरेटर होता है ना, एक DC शंट जनरेटर। देखो अगला न्यूमेरिकल करा देते हैं यहीं, देखिएगा। हाँ जी देखो एक DC शंट जनरेटर। चलो भाई आ जाओ। ये क्वेश्चन भी पेपर में दिल्ली मेट्रो के अंदर आ चुका है, जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखना। और आपके टेक्नीशियन 2 यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है, राजस्थान बिजली बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखो, एक DC शंट जनरेटर के आर्मेचर के प्रतिरोध का मान, आर्मेचर के किसके, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान। सही है ना, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.3 ओम तथा 0. कितना है, 3 ओम तथा आर्मेचर धारा
तथा आर्मेचर धारा, सही है ना, आर्मेचर धारा 7 एम्पियर है। बोलो क्लियर है ना, कितने एम्पियर है? 7 एम्पियर है। यदि यह है जनरेटर, यह है जनरेटर 200 वोल्ट आउटपुट में, 200 वोल्ट आउटपुट में प्रदान करता है तो, सही है ना, प्रदान करता है तो प्रेरित ईएमएफ, देखो प्रेरित ईएमएफ, सही है ना, क्या? प्रेरित ईएमएफ, कोष्ठक में क्या बोलोगे? प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, ये बोल रहा है ना, प्रेरित वोल्टेज क्या होगी। सबको समझ में आ रहा है? बताओ, अब बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.3 ओम। समझ में आ रहा है ना? बस देखो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान लिखेंगे, RA बराबर कितना आएगा? 0.3 ओम। बोलो क्लियर है? अगली बात आती है, देखो आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा, देखो I से तो धारा होती है, A से आर्मेचर। बोलो आर्मेचर धारा कितनी है? 7 एम्पियर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ आर्मेचर धारा कितनी है? 7 एम्पियर। बोलो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? अब देखो बताओ ये आउटपुट में कितनी वोल्टेज दे रहा है? आउटपुट में दे रहा है ये 100 वोल्ट, 200 वोल्ट सॉरी। बोलो कितनी वोल्ट दे रहा है? 200 वोल्ट दे रहा है। बोलो समझ में आ गया? कितनी वोल्ट दे रहा है ये? 200 वोल्ट दे रहा है। चलो इसको यहीं कर देंगे, फिर आगे एक न्यूमेरिकल इसमें कराएंगे अभी, है ना। अब देखो इसको फंडा मैं ही लिख देता हूँ, लंबा हो जाएगा फिर ये। देखो आर्मेचर धारा है 7 एम्पियर की है, वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट है, सही है ना। अब आपसे पूछ रहा है प्रेरित ईएमएफ। क्या पूछ रहा है? प्रेरित ईएमएफ। देखो प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, प्रेरित ईएमएफ का होता है E बराबर BT प्लस IA/RA। बोलो सही है ना? बोलो E बराबर क्या होगा? BT प्लस IA/RA। बताओ BT लोड की वोल्टेज, आउटपुट पर लोड की वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट करो आप लोग यहाँ, प्लस, सही है। बताओ आर्मेचर में करंट, ओ यहाँ तो आर्मेचर में करंट ऑलरेडी दे रखी है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। IL प्लस ISH करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट दे रखी है। हाँ भाई पंकज जी, ये न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, हाँ इसी टाइप का था, टेंशन मत लो आप लोग। तो बताओ आर्मेचर करंट होती है ना, क्या होती है? आर्मेचर करंट होती है। मैं मेहनत करा सकता हूँ, बस आपका ऐसे ही प्यार मेरे ऊपर बना रहे, समझ में आया ना? आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें तो देखिएगा आर्मेचर करंट कितनी है? 7 एम्पियर। आर्मेचर करंट 7 एम्पियर गुना, बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान। देखो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.3 ओम। देखो 0.3 ओम हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है कि नहीं? तो देखो 0.3 हो गया ना, क्या हो गया? 0.3 हो गया, सही है। तो देखो कुछ नहीं है, देखो 200 प्लस 7 है ना, तो लेकिन इसका प्लस करोगे गुणा करोगे, पहले गुणा करोगे ना, तो देखो 200 कितना हुआ? इसका हुआ 21 प्लस कितना आएगा? 200, सही है ना? समझ में आ रहा है ना? लेकिन देखो एक संख्या के बाद क्या लग रहा है? पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा दो। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो 202, सही है ना? 2 जोड़ेंगे ना पहले, अरे पहले 2 जोड़ेंगे ना। देखो 202.1 वोल्ट, तो आंसर क्या आएगा? देखो 202 वोल्ट 0.1 वोल्ट, सही है ना? बोलो क्लियर है ना? अब ध्यान रखना, अगर तुमसे ये चीज मोटर में पूछ लेता, ये क्वेश्चन जरूर आता है, अगर मोटर में पूछ लेता तो माइनस हो जाता है, अगर मोटर में पूछ लेता तो क्या आ जाता? माइनस। बस ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आ चुका है, अरे तुम्हारे दिल्ली मेट्रो के पेपर में आ चुका है, याद रखना। जनरेटर में तो प्लस होता है और मोटर में क्या होता है? माइनस होता है। तो देखो मोटर में अगर पूछता आप लोगों से यही फॉर्मूला, अगर मोटर में पूछ लेता तो देखो ऐसे करते आप लोग, E बराबर करते BT माइनस IA/RA। बोलो क्या करते? BT माइनस IA/RA। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो BT का मान कितना है? 200, सही है ना? माइनस, बोलो IA का मान कितना है? 7, 0.3 ओम, सही है ना? देखो 200
माइनस कितना करोगे 2.1, सही बात है कि नहीं, 2.1 करोगे, 2 तो 28 और फिर एक बच्चा क्या बोलते हैं 200 क्या बोलते हैं 2 हटाओगे तो 198 बचे, फिर एक और हटा दोगे तो कितना बचेगा 197.9 वोल्ट। बोलो सही बात है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। देखना इसका जो आंसर आएगा ना, अगर 200 में से 2.1 घटाओगे तो देखो आंसर क्या आएगा 197.9 वोल्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। देखो अगर मोटर होगी तो माइनस करोगे और जनरेटर होगा तो प्लस कर दोगे। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। ये गाड़ी किस में काम आएगी, डीसी मोटर में। ये फॉर्मूला किस में काम आएगा, डीसी मोटर में। बोलो क्लियर है कि नहीं। और ये किस में काम आएगा, डीसी जनरेटर में। इन चीज़ों को यहीं पकड़वा रहा हूँ, आपको साथ के साथ लेके चल रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए। बोलो समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना, फंडा अपने आप याद हुआ है ना। देखो 30 सेकंड में कैसे करोगे। देखो आर्मेचर धारा 7 7 या 21 2.1 200 2.1 वोल्ट, सही बात है कि नहीं। अगर मोटर है तो माइनस कर देना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया ना। फिर मैं अगला न्यूमेरिकल कराऊँ इसी टाइप का, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त। हाँ जी चलें, बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो कि अगला जो क्वेश्चन है, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बताना कि देखो एक देखना डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर के प्रतिरोध का मान बोलो कितने ओम है, 0.5 ओम है। बोलो कितने ओम है, 0.5 ओम है, सही है। तथा आर्मेचर धारा 6 एम्पियर है। बोलो आर्मेचर धारा कितनी है, 6 एम्पियर है। यदि यह आउटपुट में 250 वोल्ट प्रदान करता है तो प्रेरित ईएमएफ तो है ना, तो आर्मेचर धारा के प्रदान क्या बोलते हैं, आउटपुट में 250 वोल्ट प्रदान करता है। यदि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, यदि आर्मेचर धारा का मान 2 गुना कर दिया जाता है, तो प्रेरित वोल्टेज सही है ना तो प्रेरित वोल्टेज, अरे राइट है ना। तो प्रेरित वोल्टेज में अंतर क्या होगा, अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, ढंग से देखो, है ना, कि प्रेरित वोल्टेज में अंतर क्या होगा। ये है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लिया सब लोगों ने, समझ में आ गया ना। अब देखो, अब याद रखना, देखो पहले तो आर्मेचर धारा कितनी थी, 6 एम्पियर की। अब इसको क्या कर दिया है, 2 गुना। तो प्रेरित वोल्टेज में अंतर बताना है। यूँ कहेगा कितना वोल्टेज बढ़ा कितना घटा, ऐसे ऑप्शन आएंगे तुम्हारे वहाँ पर। तो देखो कुछ नहीं है, तो बताना कि बताओ भाई पहले आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना था, 0.5 ओम। अरे कितना था, 0.5 ओम है। तो देखो यार बताओ, आर्मेचर धारा प्रतिरोध का मान 0.5 ओम है, सही है। आर्मेचर धारा का मान कितना है, IA बोलो कितनी है, 6 एम्पियर। समझ में आ रहा है ना, क्लियर आ रहा है ना। कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, इतने इजी सब्जेक्ट से हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आए, हर स्टूडेंट के समझ में आए, ठीक है। अब बताओ लोड पर कितनी वोल्टेज आ रही है, 250 वोल्ट। यहाँ पर लोड की वोल्टेज लिख दो आप लोग, 250 वोल्ट, सही है ना।
अब यूँ कह रहा है आर्मेचर धारा 2 गुनी कर दी जाए, तो पहले तो इसका वोल्टेज निकालो, पहले सिस्टम का, फिर आर्मेचर धारा 2 गुनी पे निकालेंगे, फिर तो अंतर आएगा। हाँ, तो पहले तो 6 एम्पियर की धारा का वोल्टेज निकालते हैं अपन, और फिर कितने का निकालेंगे, 2 गुने का। जब वोल्टेज का अंतर आएगा तो देखो कोई बात नहीं, देखो E बराबर होता है BT प्लस IARA। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। BT बराबर क्या होता है, E बराबर होता है BT प्लस IARA। समझ में आ रहा है ना, तो बताओ BT का मान कितना है, लोड का वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट, यहाँ पर हमने 200 वोल्ट रख दिया है, प्लस बोलो IA आर्मेचर धारा, बोलो IA आर्मेचर धारा कितनी है, 6 एम्पियर, यहाँ 6 एम्पियर रख दी है, गुणा करो, गुणा करेंगे तो बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान, देखो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है, 0.5 ओम। बताओ आपके पूरा सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ देखो EMF का सूत्र बोलो, BT प्लस IARA। बोलो BT कितना है, BT टर्मिनल वोल्टेज 250 है, आर्मेचर करंट कितनी है, देखो आर्मेचर धारा कितनी है, 6 एम्पियर, गुणा बोलो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम। तो देखो 5 छिका 30, बोलो 5 छिका कितना आएगा, 30 आएगा, तो देखो 5 छिका 30 प्लस 203 वोल्ट, सही है ना, बोलो कितना आएगा, 203 वोल्ट आया। तो यहाँ लिखेंगे अपन, सही है। अब यूँ कह रहा है ये आर्मेचर धारा का 2 गुना मान करो। अब आर्मेचर धारा 2 गुना करने पर देखो भाई, आर्मेचर धारा 2 गुना करने पर, सही है ना, आर्मेचर धारा कितने गुना करने पर, 2 गुना करने पर निकालो। देखो E बराबर BT प्लस IARA। बोलो समझ में आ गया, तो बताओ BT कितनी है, 200, तो देखो BT 200 रखो, प्लस IA कितनी है, अब देखो पहले कितनी थी, 6, आर्मेचर धारा का मान 2 गुना करने पर 6 × 2 बराबर 12 एम्पियर की आ गई ना, सही है ना, दोगुना करने पर 6 × 2, 2 गुना कर दिया, कितनी आ गई, 12। अब 12 रखो यहाँ, इंटू 0 पॉइंट कितना आएगा, 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो 12 पंजो कितना आएगा, 60, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दो, एक संख्या के बाद पॉइंट है ना। अब देखो प्लस कितना आएगा, 200, बराबर कितनी वोल्ट आई, 206 वोल्ट, सही है ना। इसका मतलब होता है आर्मेचर का मान 2 गुना करने पर, आर्मेचर का मान, आर्मेचर धारा का मान 2 गुना करने पर वोल्टेज कितनी वोल्ट बढ़ी है, 3 वोल्ट बढ़ गई। पहले तो 203 थी, अब 206 वोल्ट आई, तो बोलो कितनी वोल्टेज की वृद्धि हुई है, 3 वोल्ट की वृद्धि हुई है ना। तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, 3 वोल्ट की वृद्धि। बोलो कितने वोल्ट की वृद्धि हुई है, 3 वोल्ट की। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। देखो सूत्र तो वही है, पहले आर्मेचर धारा कितनी थी, 6 एम्पियर की, अब इसको कितने गुना कर दिया, 2 गुना। बोलो समझ। अब यूँ आएगा क्वेश्चन, कितने वोल्ट में परिवर्तन हुआ, ऐसा आएगा 2 वोल्ट की वृद्धि, 3 वोल्ट की वृद्धि, 3 वोल्ट की कमी, 6 वोल्ट की वृद्धि, 2 वोल्ट, ऐसे उल्टा सीधा देगा। तो बोलो कितने वोल्ट की आई, 3 वोल्ट की। अब देखो सुनो, अब फटाफट पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, जल्दी से ले लो। हाँ जी ले लिया ना। अब देखो फटाफट देखिएगा। अब बताओ दोस्तों, इसको फटाफट 30 सेकंड में करते हैं। पहले धारा कितनी थी, 6 एम्पियर की, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5, वोल्टेज कितनी थी, 200 वोल्ट, सही है ना। अरे वोल्टेज कितनी है, सॉरी यहाँ वोल्टेज, चलो 200 वोल्ट लगा लेते हैं, यहाँ 200 वोल्ट लगा लो, है ना। 250 से करोगे वही आएगा, अरे 250 से करोगे ना तो भी वही अंतर आएगा, सही है ना। देखो 250 करोगे तो ये आएगा 253 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 256, 253, 256, 3 वोल्ट की वृद्धि है। ऐसा कोई इशू मत लेना प्लीज़, ठीक है। चाहे तो तुम 200 रख दो, चाहे 250 रख दो, ठीक है। अब देखो बताओ वोल्टेज कितनी है, 200। हाँ तो देखो क्या बोलते हैं, इसमें कितना आया, देखो 5 छिका 30, ये 3 वोल्ट, 200 में 3 जोड़ोगे 203 वोल्ट। उधर चलो आर्मेचर धारा का मान तुरंत 2 गुना करो, पहले 6 थी, 6 का मतलब 12, 12 पंजो 60, कितनी आई 6, और 206 वोल्ट, यानी कि कितने वोल्ट की वृद्धि, 3 वोल्ट की। बताओ 30 सेकंड में क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आ गया।
पहले इसको करो, पहले समझो, फिर मन में हल करो। मन में जरूर हल करना है, जभी तो आप आगे बढ़ेगी एक्यूरेसी। ठीक है दोस्तों, आज मैं यहीं पर इस पॉइंट को खत्म करता हूं। कल और अभी तो न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुए, अभी तो इनको छोड़ना थोड़ी है। कल फिर मिलते हैं अपन मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। और जो नया स्टूडेंट है आज उसने क्लास ली है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी जरूर बोले। ओके दोस्तों, बाय, गुड लक दोस्तों। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे।